कुंभ राशि अलग सोच रखने वाली आत्मा। वह अलग है, वह हमेशा से अलग रहा है और जैसे दुनिया सोचती है वैसा वो कभी नहीं सोचता। वह सवाल करता है, वो नियम तोड़ता है, लेकिन कभी कभी उसे खुद समझ नहीं आता वह दुनिया से अलग है या खुद से दूर हो गया। कुंभ राशि के लोग भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। उनके दिमाग में आइडियाज़ की बारिश होती है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी होती है। कबीर कुछ ऐसा ही था जो दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन अपने ही दिल की धड़कन सुनना भूल गया। आज हम एक राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो समय से 2 कदम आगे चलती है, जिसे पुरानी बेड़ियाँ मंजूर नहीं और जिसकी नज़र हमेशा क्षितिज के पार होती है। ये सब करते करते वह अपनी भावनाओं की दुनिया से दूर क्यों हो जाता है। ये कहानी है कुंभ राशि की, ये कहानी है कबीर की। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कीजिए ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हम बात कर रहे थे कबीर की। कबीर बचपन से ही दूसरों से अलग था। जहाँ बाकी बच्चे खेलते थे वहाँ कबीर सवालों में खोया रहता था। आसमान नीला क्यों है? लोग यही नियम क्यों मानते हैं? माँ कभी हंसती तो कभी सोच में पड़ जाती। स्कूल में भी कबीर बहुत तेज़ था, लेकिन उसे पारंपरिक तरीके से पढ़ना पसंद नहीं था। जब टीचर कहते ऐसे लिखो तो कबीर पूछता, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। दोस्त थे, ग्रुप भी था, लेकिन फिर भी अंदर से वह अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, कबीर तू हमारे साथ होते हुए भी इतना दूर क्यों लगता है? और उस सवाल का जवाब कबीर के पास नहीं था। जैसे जैसे कबीर बड़ा हुआ उसका अलग सोचने का स्वभाव और भी गहरा हो गया। नए आइडियाज़, इनोवेशन, बदलाव, यही उसकी दुनिया बन गई। वह दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन इस कोशिश में वह अपने दिल से दूर होता जा रहा था। प्रेम में भी यही हुआ। वह समझता बहुत था, लेकिन महसूस नहीं कर पाता। एक दिन उसकी पार्टनर ने कहा, कबीर तुम मुझे समझते हो लेकिन मुझे फील नहीं करते। तब उसे एहसास हुआ कि रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से चलते हैं। एक रात कबीर अकेला बैठा था। उसके पास सब कुछ था, आइडियाज़, प्लान्स, टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका दिल खाली था। उसने खुद से पूछा, मैं दुनिया बदलने निकला हूँ, लेकिन क्या मैं खुद को जानता हूँ? उस रात उसने एक सपना देखा। एक आदमी दुनिया को रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उसका अपना घर अंधेरे में था। आखिरकार कबीर एक गुरु के पास पहुँचा। गुरु ने पूछा, कबीर तुम दुनिया से अलग हो, लेकिन खुद से क्यों भाग रहे हो? कबीर बोला, मुझे भावनाएं समझ नहीं आती। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा राशि स्वामी शनि और राहु है। तुम भविष्य में जीते हो, लेकिन वर्तमान को भूल जाते हो। तुम्हारा अलग होना तुम्हारी ताकत है, लेकिन लोगों से जोड़ना तुम्हारी ज़रूरत है। उस दिन के बाद कबीर बदलने लगा। वह आज भी सोचता है, लेकिन अब महसूस भी करता है। वह लोगों के दिल से जुड़ने लगा। उसे समझ आया हम अलग हो सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं होते। कुंभ राशि सिर्फ बगावत नहीं है, वह एक दूरदर्शी सोच है जो रिश्ते की गर्माहट से पूरी होती है। अब सवाल आपसे, कुंभ राशि वालों, आप अलग हैं, ये आपकी ताकत है, लेकिन याद रखें सच्चा इनोवेशन तब होता है जब बुद्धि और भावना साथ चलते हैं। चलो एक फैसला लेते हैं, मैं अलग रहूँगा लेकिन डिस्कनेक्टेड नहीं रहूँगा। अब 10 सवालों के जवाब दीजिए और जानिए आप सच में कैसे हैं, आप कैसे कुंभ है। कुंभ राशि वालों, अब समय है खुद को समझने का। नीचे 10 सवालों के जवाब दीजिए और अंत में परिणाम जानिए। सवाल 1, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप यूनिक, अलग है? क्या आप लोगों से थोड़ा अलग महसूस करते हैं या इनोवेटिव होने के साथ साथ कनेक्टेड भी है?
ऑप्शन ए यूनिक, बी अलग महसूस करने वाले, सी इनोवेटिव एंड कनेक्टेड। सवाल 2, आपकी सोच कैसी होती है? क्या आप भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? आपके विचार अलग होते हैं? आप प्रैक्टिकल, इनोवेटिव होए और बैलेंस रखते हैं? ऑप्शन ए फ्यूचर थिंकिंग, बी अलग सोच, सी बैलेंस्ड थिंकिंग। सवाल 3, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आपका इनोवेशन स्ट्रांग है? क्या आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं या आप बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं? ए इनोवेशन, बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सी चेंज मेकर। सवाल 4, आपकी कमजोरी क्या है? क्या आप इमोशनली दूर रहते हैं? क्या आप लोगों से कटे कटे रहते हैं या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है? ए इमोशनल डिस्टेंस, बी आइसोलेशन, सी लेस एक्सप्रेशन। सवाल 5, रिलेशनशिप में आप कैसे हैं? क्या आप समझदार हैं? क्या आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए या आप कनेक्शन और फ्रीडम का बैलेंस रखते हैं? ए अंडरस्टैंडिंग, बी नीड स्पेस, सी बैलेंस। सवाल 6, कोई आप पर इमोशनल प्रेशर डाले तो क्या आप दूर जाते हो? क्या आप इग्नोर करते हैं या शांति से हैंडल करते हैं? ए विड्रॉ, बी इग्नोर, सी हैंडल साइलेंटली। सवाल 7, स्ट्रेस में आपका बिहेवियर कैसा होता है? क्या आप खुद में खो जाते हैं? क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं या लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं? ए आइसोलेट, बी ओवर थिंक, सी सॉल्व लॉजिकली। सवाल 8, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आपको फ्रीडम खोने का डर है? आपको इमोशनल हर्ट होने का डर है या कंट्रोल खोने का डर है? ए लॉसिंग फ्रीडम, बी इमोशनल हर्ट, सी लॉसिंग कंट्रोल। सवाल 9, आपका लाइफ पैटर्न कैसा है? क्या आप अलग रास्ता चुनते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या यूनिक रहते हुए स्टेबल ग्रोथ करते हैं? ए यूनिक पाथ, बी डिस्कनेक्ट, सी स्टेबल ग्रोथ। सवाल 10, आप लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं? क्या आप डिस्टेंस बनाए रखते हैं या लोगों से जुड़कर उन्हें इंस्पायर करते हैं? ए शेयर आइडियाज़, बी डिस्टेंस, सी इंस्पायर एंड कनेक्ट। चलो रिजल्ट देखते हैं। अगर ए ज़्यादा है तो आप विजनरी हैं, आपका विज़न स्ट्रांग है लेकिन आपको लोगों से कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अलग हैं और यही आपकी ताकत है, बस उसे दुनिया से जोड़ें। बी अगर ज़्यादा है तो आप डिटैच रहते हो, आप अपनी दुनिया में रहते हैं लेकिन लोगों से जुड़ना ज़रूरी होता है। खुद को समझिए, दिल के दरवाजे खोलिए। अगर सी ज़्यादा है तो आप इवॉल्व्ड इनोवेटर हो, बधाई हो। इनोवेशन और कनेक्शन यानी आपकी असली ताकत है। आपके पास बुद्धि है, दिल भी है, बस इसे बनाए रखिए। उपायों की दृष्टि से अगर आपके जवाब ए ज़्यादा है तो ग्रीन एवेंचर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मन को शांति और स्थिरता देने में मदद करता है, आपके विचारों को संतुलित करके आपको भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बी फिरोजा कम्युनिकेशन और आत्मविश्वास बढ़ाता है, लोगों से जुड़ने और अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में सहायक होता है। अगर आपके जवाब सी ज़्यादा है तो रोज कॉर्टच दिल से जुड़ाव, प्रेम, भावनाओं को जागरूक करता है। ये इमोशनली ओपन बनाने में मदद करता है, रिश्तों में मिठास लाता है। कुंभ राशि वालों के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि भावना से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सही उपाय आपके अंदर बैलेंस लाने में मदद करता है। कुंभ राशि एक विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए लोगों से जुड़ना ज़रूरी है। आप कौन से कुंभ है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।